हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, करंट एनर्जीज हम देखेंगे एनर्जीज ओरेकल से, एंड देन मैं टैरो से और डिफरेंट ओरेकल्स को यूज़ करके देखूंगी उनकी फीलिंग्स। बट सबसे पहले हम देखेंगे करंट एनर्जीज क्या आएंगे। पर्सन जो भी आपके माइंड में है, सिचुएशन आपके साथ उनका चाहे जैसा भी चल रहा है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, लेस कम्युनिकेशन है, कुछ भी सिचुएशन है आपका, आप इस पर्सन की रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड पॉजिटिव रहिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करें, देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। जो भी ये पर्सन है आपको लेकर किस एनर्जीज़ में है, लेट्स सी करंट एनर्जीज पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव इट्स अ मैन होल्डिंग अ कॉइन 43। कुछ लोगों की एज 43 हो सकती है, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव 14 केयरिंग कनेक्शन। डेफिनेटली ये इंसान जो भी हैं, इनकी एनर्जीज इस टाइम आप लोगों को अफेक्शन शो करने की है। दे रियली वांट टू अडोर यू। ये इंसान आपके साथ आपकी केयर करना चाहते हैं और आपके साथ ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें ये पर्सन आपकी केयर करे, आपको अफेक्शन शो करे, आपको प्रोटेक्शन शो करें। दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू। इंसान आपको बड़ा सेफेस्ट सी एनर्जीज इनकी दिख रही हैं, आपको सेफ करने की, जैसे प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही मैन होल्डिंग का कॉइन क्या है कि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ एक स्टेबल जो है ना, वो कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जीज यही दिख रही हैं। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये आपको अपनी तरफ से जो है वो बहुत ही प्रोटेक्शन, बहुत ही एक तरह से लाइक अडोर करना चाह रहा है ये पर्सन। रियली वांट टू शो यू देयर केयर। जितनी भी इनकी केयर है आपको लेकर, या जो भी ये इंसान आपको जिस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, ये आपको शो करने की एनर्जीज दिख रही हैं, आपको शो करना चाहते हैं। और शो करने के लिए इनको लगता है कि आपको स्टेबिलिटी देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक स्टेबल ऑफर करना, आपके साथ रिलेशन में स्टेबिलिटी, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है उस चीज़ों से आपको ये चीज़ों का एक तरह से फील करवाया जा सकता है, एहसास दिलाया जा सकता है कि ये इंसान आपकी कितनी केयर करते हैं। समहाउ आपको लगता होगा कि ये इंसान जो भी है इसको आपकी केयर ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, आप इनके लिए जैसे कोई मैटर ही नहीं करते हो। तो वो इनको लगता है आपको स्टेबिलिटी दे के एक रिश्ते में चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलेंगे, तो इनको लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में ये इंसान जो है ना वो अश्योरेंस करवा सकते हैं अपनी तरफ से। तो अश्योरिटी देना चाह रहे हैं बेसिकली ये इंसान आपको, और केयर शो करना इस पर्सन का एक बेटर यही वे होगा कि जिसमें आपको स्टेबल जो है वो रिलेशन किसी तरह से ऑफर करें। वी हैव पेशेंस। मे बी इस पर्सन की एनर्जीज ये हैं कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है हो सकता है काफ़ी टाइम से ये पर्सन ने सब्र किया भी हुआ है और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं इनको लगता है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, जिसमें इस इंसान को आपके सामने शो करना पड़ेगा कि ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट कोई राइट टाइम का वेट हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पर टाइमिंग की कोई गेम दिख रही है यहाँ पे। मे बी पहले आप मिले थे, चीज़ें शायद कहीं नहीं सही हुई थी, या फिर अभी भी कुछ लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके साथ कुछ एक प्रोटेक्शन वाला रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है चीज़ें जैसे चाह रहे हैं वैसे नहीं बन पा रही, बिकॉज दे फील कि मे बी टाइम इज़ नॉट राइट नाउ। टाइम ठीक नहीं है अभी, इस टाइम करंटली चल रहा। दैट्स वाई शायद ये पेशेंटली जो है ना वो चाह रहे हैं टाइम जब इनकी फेवर में होगा उस टाइम का एक वेट दिख रहा है, इसीलिए पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट ये आपकी बहुत ज़्यादा ना केयर करना चाह रहा है ये पर्सन, आपको खुश करना या आपको खुश देखना, ऐसे एनर्जी दिख रही है इस इंसान की इस टाइम प्रायोरिटी है। वी हैव द वर्ल्ड। इस टाइम आपके बीच में एक डिस्टेंस चल रहा है और ये जो भी इंसान है ये डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं और उसी लिए वेट कर रहे हैं टाइमिंग का। वी हैव हॉस्टिल टाइज, इट्स या दे रियली वांट टू फाइट फॉर यू।
येस वी हैव इट्स अ स्ट्रेटजी। ये इंसान जो भी है ना, ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ रिश्ता बना सकते हैं, या फिर अगर कोई बीच में चीज़ें चैलेंजिंग आ रही हैं, या फिर किसी तरह से कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो। कुछ लोगों की तरफ से मोस्टली आपको पता है ऐसे केसेस में हो जाता है, ये सब कुछ चीज़ें चलती हैं। तो ये पर्सन जो भी है ना, ये उन लोगों के अगेंस्ट ऐसे लग रहा है जैसे फ़ाइट करना चाह रहे हैं जो अपोजिशन पार्टीज़ में है, या फिर जो लोग नहीं चाहते कि ये इंसान का आपके साथ कोई रिलेशन बने, या ये पर्सन आपके साथ अपनी फुलफिलमेंट करें, अपनी दुनिया को कंप्लीट करें। तो उनके लिए ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना, वो एक टाइमिंग का वेट भी कर रहे हैं, जब इनको लगे कि ये पर्सन अब पूरी एक पावर में है, जब ये लोगों के साथ फ़ाइट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपके बीच में जो लोग चैलेंजिंग सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये पर्सन स्ट्रेटजी बना रहे हैं साथ साथ कि किस तरह से जो है ना ये आपके साथ एक स्टेबल जो है वो रिलेशन बना सकते हैं। बिकॉज विद द वर्ल्ड ये इंसान डेफिनेटली इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उन चीज़ों को डील करके आपके साथ एक नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। दे आर डेफिनेटली फीलिंग अलोन। ऐसा लग रहा है ये इंसान चल रहे हैं, एक जर्नी आ रही है, सफ़र पे हैं, बीच रास्ते में हैं, और बहुत जल्दी जो है वो इन सारी चीज़ों का एक तरह का आउटकम निकालने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज ये पर्सन बना रहे हैं। मे बी दिस पर्सन कुड बी जर्नलिंग, कुड बी डू जर्नलिंग, सॉरी मुझे लग रहा है यहाँ फिर फॉर सम ऑफ यू ये इंसान किसी कम्युनिकेशन या किसी जर्नलिस्ट फील्ड से हो सकते हैं। बट विद द हॉस्टल टाइज ये इंसान उन लोगों के अगेंस्ट जो है ना, वो डेफिनेटली अपने आप को और आपके इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंड करने वाले हैं, डिफेंस करने वाले हैं इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है पहले आपके साथ रिश्ता शायद ख़राब ही कुछ लोगों के अगेंस्ट होने की वजह से किया है, बट इस बार ये इंसान रिश्ते को बचाना चाहते हैं, और बचाने के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं, बट राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। बिकॉज ये इंसान ऐसे लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है उन लोगों पे जो आप दोनों को एक होने नहीं देना चाह रहे, यहाँ पे जो इनको लगता है जिन्होंने आप दोनों को एक होने दिया नहीं है। तो उन्हीं के लिए ये पर्सन स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ों को कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम इस पर्सन का माइंड मुझे काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना, वो एक तरह से एक दुश्मनी पे उतर आए हैं, जो इनके अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहते आप दोनों एक हो, या फिर ये जो नहीं चाहते कि ये इंसान आपके साथ कोई रिश्ता बनाए, आपको स्टेबिलिटी दे, आपको कोई लॉन्ग टर्म ऑफर करे। उन लोगों से ऐसा लग रहा है इस इंसान का झगड़ा इस टाइम चल रहा है, और झगड़ा कर भी रहे हैं। बिकॉज एनर्जी ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि इंसान फाइट करना चाह रहे हैं। सो 29, 21, 26 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट। सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोगों का एज जो है वो 23, 28, 27, 25 यस ये हो सकता है। 77 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड कुछ लोग यहाँ पे 30 प्लस हैं, 37, 35, 32, 38, ये भी कुछ लोगों की एज दिख रही है। इस टाइम मैं स्टार साइन की यहाँ पे बात करूँ तो सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस। बट सेजिटेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर, टैरो से जान लेते हैं कि ये फील क्या कर रहे हैं। ये तो हो गई इस इंसान की एनर्जीज। अब देखते हैं ये आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में, जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, बात करना चाह रहे हैं आपसे। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान यहाँ तो वीजे हैं, आरजे, सॉरी वीजे भी हो सकते हैं, आरजे की एनर्जी है। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको आपके साथ फैमिली बनानी है, आपके साथ यूनियन करनी है, आपके साथ कंप्लीशन करनी है। तो कुछ लोग हो सकता है आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो आपसे यहाँ तो आपकी फैमिली से मीटिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ ऑब्वियसली कंप्लीशन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ एक रिलेशन में स्टेबल में आने के लिए, या फिर कुछ लोग आपको खुद जो है ना आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे शादी करने के लिए। बिकॉज लग रहा है जैसे कि एक कोई डिनर अरेंज किया जा रहा है, कोई मीटिंग अरेंज करने की कुछ ना कुछ प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है इस पर्सन की साइड से। बट उसको लेकर ये पर्सन सबसे पहले आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है ये पर्सन। अगर बातचीत आपकी नहीं हो पा रही, अगर हो रही है तो इस बारे में ये इंसान आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई बात करना चाह रहे हैं, आपके व्यूज़ देखने के लिए कि आप क्या सोचते हो, या आप क्या कहना चाहते हो, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ों को सबको लेकर। बट आई थिंक आपको अगर बातचीत नहीं हो पा रही तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का। तो बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कम्युनिकेट ये पर्सन आपसे करेंगे, जिससे ये आपसे कुछ ना कुछ कंप्लीशन के लिए, यूनियन के लिए डिस्कशन करेंगे।
क्योंकि ये पर्सन डिस्कशन करना चाह रहे हैं बिकॉज दे रियली वांट के इनकी जो है ना एक फैमिली आपके साथ कहीं ना कहीं बन जाए, बिकॉज ये इंसान सीरियस है। येस वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट ही दिख रहा है इस इंसान का आपसे कम्युनिकेशन का। मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन आपकी इस टाइम जो है ना वो टोटली एक तरह से नहीं हो रही। येस इट्स अ नो कम्युनिकेशन। वी हैव द स्टार, वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे कोई कंट्रोल की जा रही हैं। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन को कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कोई इस पर्सन को कोई रोक रहा है। यस या तो इस इंसान को कोई रोक रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। बट इस टाइम इन्होंने या तो खुद को कंट्रोल किया हुआ खुद, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी यहाँ पे रियूनियन नहीं होने देना चाहता, आप दोनों को रिकॉन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाने दे रहा, बिकॉज ये इंसान जो भी है आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। यस और यहाँ पे मीटिंग की एनर्जी दिख रही है। बट उस सबसे पहले फैमिली से इंट्रोड्यूस होने से पहले या फिर फैमिली मीटिंग होने से पहले या फैमिली वालों से खुद ये पर्सन आपसे आपकी फैमिली से इंटरेक्शन करने से पहले या आपको अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करने से पहले ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो जो भी मेमोरीज़ आपकी एक दूसरे के साथ रही हैं, जो भी आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं, बिकॉज दोबारा से उसी टाइम को जो ये इंसान है ना उन्हीं मेमोरीज़ को चाहते हैं कि दोबारा से रिक्रिएट हो। बट विद 8 ऑफ स्वॉर्ड या तो इस इंसान ने खुद अपने आप को रोका हुआ है या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो शायद इस इंसान को रोके हुए था। कोई भी इंसान हो सकता है जिसकी वजह से शायद आपके बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही या फिर आप रिकनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लोग हैं या इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे जो है इस टाइम काफ़ी कंट्रोल में रखी हुई हैं, जबकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है यहाँ पे एनर्जीज ऐसी जिसकी वजह से ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं या किसी ने किया हुआ। बिकॉज यहाँ पे मेजर जो चीज़ दिख रही है वो विद एस ऑफ स्वॉर्ड आपसे बात करने की एनर्जी है, कुछ ना कुछ चीज़ों को क्लियर करने की, किसी चीज़ का कन्फेशन करने की। अगर कोई चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग वाली हो चुकी हैं उन चीज़ों को क्लियर करने की एनर्जी इस पर्सन की साइड से दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। इस इंसान का विश और इस इंसान का ड्रीम यही है कि किस तरह से आपके साथ चीज़ें इनकी हील हो जाएं। इस टाइम जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, दे रियली वांट कि वो हील हो, एंड काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी ये पर्सन दिख रहे हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा, बिकॉज इस पर्सन को आपसे सेकंड चांस चाहिए। सेकंड चांस के लिए ही ये इंसान जो है ना वो ऑब्वियसली कोई ना कोई खुद भी लड़ भी रहे हैं दूसरे लोगों से, आपके जो अगेंस्ट हैं उनसे, और ये खुद आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके लिए स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं आप। यस बिकॉज ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम एक फ़ाइटर मोड पे हैं। दिस पर्सन कुड बी लाइक अ वॉरियर, कि जो भी बीच में आएगा या जो मुझे मेरी मर्ज़ी से कोई नहीं करने देगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है ये पर्सन, मैंने उसको जो है ओबियसली उसके साथ झगड़ा करना है, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए ओबियसली स्टैंड लेना है। तो इस टाइम वो पोजीशन दिख रही है इस इंसान की मुझे, बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लग रहा है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड इस पर्सन को कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही थी वो आप काफ़ी हद तक समझ आ रही हैं, इसलिए रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं आपके साथ। एंड कुछ लोगों ने जो भी आपके साथ चीज़ों को ख़राब किया, ख़त्म किया, या तो वो किसी ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था या फिर कुछ ना कुछ इस पर्सन को ऐसा बोला जा रहा था मैनिपुलेट करने के लिए, इस पर्सन की ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से शायद आपका कनेक्शन जिस तरह से ये पर्सन चाह रहे थे कंप्लीट हो, आपके साथ चीज़ें सारी वैसी नहीं हो पाई। बट अभी भी चीज़ें हैं कुछ जो अनलॉक होनी रह गई हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन अनलॉक करना चाहते हैं आपसे मिल के, बातचीत करना चाह रहे हैं उस चीज़ के बारे में। बट राइट नाउ कहीं ना कहीं कुछ लोग विक्टिम मेंटालिटी में चल रहे हैं कि जैसे उनके साथ बुरा हुआ है, चाहे वो अब उन्होंने खुद आपके साथ बुरा किया है, अपने साथ बुरा किया है, या किसी ने आप दोनों के साथ बुरा किया है, इस कनेक्शन में एक ना होने देने की वजह से। बट ये पर्सन इस टाइम काफ़ी टेंशन में है मेंटली। दिस पर्सन इज़ टोटली ट्रैप्ड, क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। बातों को क्लियर करने के लिए ही ये ओवर थिंकिंग हो जा रही है कि किस तरह से चीज़ों को क्लियर करना है, जिसके लिए विद अ स्टार ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा होपफुल है कि अपना जो इनके जो भी सपने हैं आप लोगों को लेकर वो पूरे ज़रूर होंगे, बिकॉज ये इंसान एक तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड सेकंड ये पर्सन का सबसे बड़ा ड्रीम भी यही है कि आपके साथ दोबारा से मिल जाए ये पर्सन। बिकॉज मुझे लग रहा है इस टाइम आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर आपका कनेक्शन नहीं ठीक चल रहा। बट ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज़ हैं आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ाइट करने की, आपके लिए फ़ाइट एक तरह से स्टैंड की एनर्जी है कि आपके लिए इस पर्सन को स्टैंड लेना है। और जो भी इस टाइम आपके इस कनेक्शन के अगेंस्ट है या फिर आपके अगेंस्ट है, ऐसा लग रहा है ये इंसान उनके साथ डेफिनेटली बहुत बुरे तरीके से हार्शली जो है वो बिहेव कर रहे हैं।
जो आपके अगेंस्ट कोई बोलता है या इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कंट्रोल किया जाता है आपके करीब आने से। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आपकी पास्ट में रही है, जिसकी वजह से आपके बीच में चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की साइड से सैबोटैज की गई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ही अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। बट ये आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से इस इंसान की आपसे कम्युनिकेशन हो सकती है, क्लियर ट्रुथफुल कम्युनिकेशन। बिकॉज ये इंसान चाहे पास्ट में आपके साथ ट्रूथफुल नहीं भी हो रहे थे ना, बट अभी इनको फील होता है कि इनको ट्रूथफुल होना पड़ेगा, ट्रू आपको सब कुछ वो कम्युनिकेशन के थ्रू बताना पड़ेगा जो पास्ट में नहीं बताया। तभी इनको लगता है आपके बीच में चीज़ें एक तो सॉर्ट आउट भी होंगी, चीज़ें ठीक भी होंगी और साथ ही साथ आपका यूनियन भी यहाँ पे हो पाएगा। रीयूनियन बेसिकली, इट्स नॉट अ यूनियन, इट्स अ रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन। यस। सो नंबर 8, 6 यहाँ पे 888 की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यहाँ पे 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 17 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट 28, 26 एंड 38, 36 ये भी कुछ लोगों का एज है। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको स्टार साइन बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। बट ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ये इंसान जो भी है ना पास्ट में आपकी, इन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बहुत परवाह की है, बहुत केयर की है, बहुत आपकी प्रोटेक्शन की है, बट किसी ना किसी इंसान ने जो है ना उसको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से मे बी किसी ने स्ट्रेटजी बना के आपकी चीज़ें ख़राब की हैं, या इस इंसान को आपके करीब आने से ज़्यादा रोका है, या फिर इस इंसान को डिफरेंट कुछ चीज़ों को यूज़ करके आपसे दूर करने की कोशिश की गई है। बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी हैं वो आपके करीब आना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप सच में किसी को चाहते हो, आपको चाहे जो मर्ज़ी कितना भी कंट्रोल कर ले, कितना मैनिपुलेट कर ले, कितनी भी स्ट्रेटजी बना ले, एट द एंड आप फिर एक दूसरे के करीब आने की आपके अंदर जो है वो एक अर्ज होगी, तो वो इस इंसान के अंदर है। वी हैव सरप्राइज, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ऐसा लग रहा है आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ करने वाले हैं, या फिर आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, बिकॉज ये चाहते हैं आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ देना। बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपको अपनी तरफ से एक प्रोटेक्शन शो करना चाहते हैं, अपनी केयर अफेक्शन शो करने के लिए, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए आपको डेफिनेटली किसी चीज़ को से सरप्राइज़ कर सकते हैं। वी हैव डीपली, ये इंसान इस टाइम डेफिनेटली डीपली जो है वो अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को किस तरह से ये पर्सन जो है ना वो सेटल डाउन कर सकते हैं, या रिलेशनशिप को अच्छे से किस तरह से जो है वो आगे लेकर चल सकते हैं, उसके बारे में ये इंसान अपनी जो है ना वो डीपली अपनी सोल की सुन रहे हैं। वी हैव क्यूपिड, बिकॉज ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली, इसीलिए आपके साथ एक रोमांटिक और लविंग कनेक्शन बनाने के लिए आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, क्योंकि ये देना चाहते हैं आपको सरप्राइज़। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि इस पर्सन को आपसे प्यार है, तो डेफिनेटली आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं, और उसी के लिए जो है वो अब रिलेशनशिप को सेटल डाउन करना चाहते हैं। चेरिश योर रिलेशनशिप, यस, ये इंसान अब आपको डेफिनेटली ऐसा रिलेशनशिप बना के आपके इस कनेक्शन को भी और आपको भी चेरिश करना चाहते हैं, जिससे आप लोगों को फील हो सके कि ये इंसान आप लोगों की कितनी परवाह करते हैं, कितना प्यार करते हैं, आपको स्पेशल बेसिकली ये पर्सन जो है ना वो फील करवाना चाह रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों को लेकर, तो ये जब भी अपनी डीप सोल की सुनते हैं तो इनको लगता है कि इस पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीप हैं, दैट्स वाई ये इस कनेक्शन का एक्सपीरियंस जो है वो करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि आप जैसा इंसान जो है वो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ इनका टाइम जो है वो काफ़ी रोमांटिकली, इमोशनली जो है वो स्पेंड हो चुका है। इसीलिए इंसान दोबारा से उन्हीं चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, यस, और उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आती हैं, जिसकी वजह से ये इंसान दोबारा चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें सेटल डाउन हो। तो जो चीज़ें पहले भी कहीं ना कहीं मिस हो चुकी हैं या किसी की वजह से मिस हो चुकी हैं, तो ये इंसान इस टाइम चेरिश करना चाह रहे हैं उन सारी चीज़ों को आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, और आप लोगों के इस रिलेशनशिप में आपको फील करवाना चाहते हैं कि ये इंसान खुश रहते हैं आपके साथ, और आपके साथ खुश रह भी सकते हैं।
बिकॉज़ ये आगे आपके साथ रिश्ता डेफिनेटली बनाना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से अफेक्शन शो करना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ये आपको शो करना चाहता है ये इंसान, आपको सरप्राइज़ दे के अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करके। एंड कुछ लोग तो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में भी बताएं कि वो उनका जो भी आपके साथ पास्ट में टाइम गुजरा है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो टाइम रहा है। बिकॉज यू गाइज आर डेफिनेटली डियर टू दिस पर्सन हार्ट। बिकॉज ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, कुछ टाइम के लिए चीज़ें ज़रूर ख़राब हो गई थी, बट अभी ऑब्वियसली किसी ने कितना कोई कंट्रोल कर सकता है आपको, तो अब वो डेफिनेटली चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं आपसे। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।